330-40 बड़े आसानी से बिना कोई हार्ड इफ़र्ट्स और जैसे फिज़िक्स केमिस्ट्री में बहुत सारे हमारे झोल-झाल होते हैं, उन सब के बिना बायोलॉजी में हम ईज़िली 330-40 स्कोर कर लेते हैं। तो सिंपल हम बात करें कि भाई फिज़िक्स केमिस्ट्री में तो एक्सक्यूज़ेज़ बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आप अगर एक मेडिकल स्टूडेंट नीट देने वाले हो तो बायोलॉजी के लिए कोई भी एक्सक्यूज़ मत रखना। मतलब इसके 330-40 का ही सोच के पढ़ाई करना। लेकिन फिर भी हम में ये दिक्कत हो जाती है कि हम कितना भी मतलब कर लेते हैं तो 250, 260, 70, 280 तक ही जा पाते हैं और मतलब 320-30 तक पहुँचने में मतलब हम कोशिश करते हैं पर वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपका स्कोर 250 के आस-पास क्यों रहता है और वो 350, 340, 30 के तक पहुँच जाए, वो कैसे हो सकता है? तो हम वो सब अभी अपना शेयर करेंगे आपसे कि वो क्या छोटे-छोटे चीज़ हैं जिन्हें हम ध्यान रख के हम भी 330-40 तक पहुँच सकते हैं। तो सबसे पहला काम आप ये कर लो कि एनसीईआरटी बायोलॉजी को आप भगवान मान लो, उसे भगवान समझ लो। अभी से आप पूरा नीट फ़ोकस्ड हो जाओ और एनसीईआरटी फ़ोकस्ड हो जाओ बायो में और सिर्फ़ एनसीईआरटी से भी 360 में से 360 आ सकते हैं और आते भी हैं। बहुत सारे आपको एग्ज़ाम्पल्स मिल जाएँगे। कहीं और से पढ़ने के बजाय तुम एनसीईआरटी को एक बार और रीडिंग मार लो, एक बार और रिवीजन कर लो। और दूसरी बात कि जब भी आप पढ़ते हो, बायोलॉजी को जब भी आप पढ़ते हो, लोग क्या करते हैं कि जल्दी-जल्दी चैप्टर्स को ख़त्म करने की कि हाँ भाई, आज मेरे पास मैंने 2 घंटे पढ़े तो 2 चैप्टर मुझे ख़त्म करना है। तो कैसे भी जल्दी-जल्दी रिवाइज़ कर लेते हैं और चैप्टर बस ख़त्म करना है कि मेरा हाँ, ये रिवीजन हो गया, ये रिवीजन हो गया। अगर आप चाहते हो कि लॉन्ग टाइम के लिए हमारा मेमोरी में वो बातें बायोलॉजी की जो हमें भूल जाते हैं वो रहे और बाद में रिवीजन की भी कम ज़रूरत पड़े, तो आप जब भी पढ़ो ना बहुत आराम से पढ़ो, बहुत समझ के पढ़ो। इससे एक बहुत बड़ा जो फ़ायदा होगा ना कि आपके नेगेटिव्स बहुत कम हो जाएँगे। बायो में ज़्यादातर लोगों का नेगेटिव्स ही बहुत होता है। मतलब क्या होता है कि हम बायो में तो सभी लोग का यही होता होगा कि अगर 90 क्वेश्चन है तो 80-85 सब अटेम्प्ट करके आते ही है। तो अगर 80 भी आप अटेम्प्ट करके आते हो तो 80 इंटू 4 मतलब 320 नंबर तो आ जाने चाहिए, फिर भी आपके 250 260 आ रहे हैं। तो आपका जो मार्क्स 250-60 मतलब रह जा रहा है, इसलिए नहीं रह रहा है कि आप मतलब पढ़ नहीं रहे हो, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं ले रहे हो। आप अटेम्प्ट ले रहे हो लेकिन बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो। तो अभी हम बता रहे हैं कि नेगेटिव पे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं और बस ये चीज़ अगर सीख जाते हैं तो हमारा 330 बायो में मार्क्स आराम से आसानी से क्रॉस हो जाएँगे। तो सबसे पहले जिनका कम मार्क्स है तो उनका यही रीज़न है कि वो 20, 25, 30 ऐसे नेगेटिव सिर्फ़ बायो में अकेले कर जाते हैं। और सोचो अगर वो आपके 15 नेगेटिव भी कम हो जाए, यानी 15 अगर नेगेटिव कम हो रहा है तो हर नेगेटिव पे आपका 5 मार्क्स जा रहे हैं, तो 75 नंबर आपका ऐसे 75 मार्क्स बढ़ गए। यानी अगर 260 भी 250 भी आ रहे हैं तो आप 300 के बाउंड्री को आराम से क्रॉस कर जाओगे अगर आप ये नेगेटिव को कंट्रोल करना सीख जाते हो। जब हम बायो अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि 15-20 मिनट 25 मिनट के अंदर हमें सारे बायो के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना है। बहुत जल्दबाजी में बायो हम सॉल्व करते हैं, इसके वजह से हमारा मेन नेगेटिव होता है। भाई मत करो ऐसे, 35-40 मिनट लगा सकते हो, 35-40 मिनट बायो में लगना बिल्कुल जेन्युइन है। तो आप ये नहीं कि हाँ, जल्दबाजी में बहुत सारे नेगेटिव कर दो और आपके उसकी वजह से सिलेक्शन ही रुक जाए। देखो मतलब अगर एक्यूरेसी के साथ कर लेते हो 25 से 30 मिनट में, 20 मिनट में, तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, करो। लेकिन आपका अगर एक्यूरेसी ही नहीं बन पा रहा है, आप कम टाइम में बना ले रहे हो, तो उसका क्या फ़ायदा? आपने अटेम्प्ट करके आया 620-30 नंबर का और आपके मार्क्स बन रहे हैं 510-20, तो फिर किस बात के लिए आपने टाइम बचाया बायो में जल्दबाजी की? वही 15-20 क्वेश्चंस की वजह से तो आपका स्कोर मतलब 600 क्रॉस नहीं हो रहा है ना, तो उस चीज़ की बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव्स को ये फालतू रीज़न्स की वजह से आप नेगेटिव्स ना करें। अगर आप सही से क्वेश्चन पढ़ोगे तभी तो आपको पता चलेगा ना कि क्या पूछ रहा है। जैसे बहुत सारे बायो में ऐसे क्वेश्चन नेगेटिव करवाते हैं, जो पूछता है कि नॉट करेक्ट है, कौन-सा इनकरेक्ट है और हम उल्टा समझ लेते हैं जल्दबाजी में। पूछ रहा होता है कुछ और हम उसे कुछ और समझ के वो आंसर लगाकर आ जाते हैं और बाद में हमें ध्यान आता है कि अरे मैंने ये गलती कर दी, सिली मिस्टेक। तो ये सिली मिस्टेक कब होगा जब बहुत तसल्ली से क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ के और आप आंसर ऑप्शन चारों को देखकर समझकर आप टिक करोगे, तब आपका ये नेगेटिव्स पे कंट्रोल होगा। फिर ये दिक्कत आती है कि भाई हम तो अच्छे से बनाते हैं फिर भी हमारे बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, हम बहुत टाइम देकर वहाँ पेपर करते हैं। तो आपका ये रीज़न हो सकता है, मैं पहले भी बता रहा हूँ कि आप पढ़ने में जल्दबाजी कर रहे हो फिर।
आप सही से पढ़ नहीं रहे हो, आप जल्दी-जल्दी चैप्टर्स खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। बस आप ये फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हो कि मैंने 4 चैप्टर पढ़ लिया, मेरे 4 चैप्टर रिवीजन कंप्लीट हो गए। तो इस वजह से आपका ये दिक्कत आ रहा है। देखो अगर आप 5 घंटे में 5 चैप्टर पढ़ रहे हो और फिर भी नेगेटिव कर रहे हो, तो वो आपका 5 घंटा बिल्कुल आपका टाइम खराब हो गया, मतलब वो आपके टाइम यूटिलाइज हुआ ही नहीं, बल्कि और 5 घंटा आपका बर्बाद हो गया, क्योंकि आपके वो 5 घंटा देने के बाद भी वो आपके हक में नहीं है। लेकिन आपने अगर उस 5 घंटे में 2 ही चैप्टर पढ़ा, तो वो आपका 5 घंटा बिल्कुल फ्रूटफुल है। आपको फिर से वो, अगर आप जल्दबाजी में पढ़ते हो तो आपको फिर से 5 घंटा देना पड़ेगा, यानी आपको 10 घंटा एक चीज़ के लिए देना पड़ा, फिर भी आपका वो एक्यूरेसी नहीं है। लेकिन अब अगर आपने तसल्ली से पढ़ा, तो वो आपका नेक्स्ट टाइम जो आप 5 घंटा फिर लगाने वाले हो, वो 5 घंटा की बजाय 1 घंटा 2 घंटा में कम होगा। तो आप ऐसा टाइम से सीखो कि भाई हमारा टाइम बहुत कम है, हमें सब कुछ मैनेज करना है, ऐसा पढ़ना है कि दोबारा ज़्यादा मेहनत ना लगे। तो इस चीज़ के लिए भी हम ये चीज़ आपको सजेस्ट कर रहे हैं। तो मेरा बेसिकली सा कहने का मतलब है कि आप टाइम ज़्यादा लगाओ, उसमें कम चैप्टर्स पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि उसपे वो चैप्टर हमारा दोबारा उतना टाइम नहीं खाए। और आपका इससे फिर ये भी फ़ायदा है कि नेगेटिव्स नहीं होंगे, बहुत अच्छे से पढ़े रहे होगे, तो वहाँ बहुत अच्छे से आपको कोई भी ऑप्शन में कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप बहुत आराम से कॉन्फिडेंट के साथ टिक करके आओगे। फिर जो एक और दिक्कत हो सकती है आपकी कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो अच्छे से, उसमें कहीं न कहीं आप कमी कर रहे हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बहुत मस्ट है, लेकिन वो आपके टेस्ट पेपर, आपके पीवाईक्यू जो सॉल्व करेगा, वो बहुत इनफ हो जाता है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। फिर बात आती है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, आपने कहाँ से किया था? तो मेरा हमेशा से एक ही जवाब होता है कि पीवाईक्यू, वो बहुत ज़्यादा इनफ होता है आपके बायो में 340, 50, 60 तक स्कोर करने के लिए। पीवाईक्यू बहुत हेल्प करेंगे आपको। फिर बहुत लोग पूछते हैं कि भाई पीवाईक्यू के लिए कौन सा बुक करना चाहिए, कौन सा बुक अच्छा है? मेरे पास एक बुक है जो कि आप देख सकते हो, 35 साल के प्रीवियस 35 ईयर्स के इसमें नीट के बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, जो कि अलग से सोल्ड सॉल्यूशन के साथ हैं। इसमें बहुत सारे बहुत अच्छे स्पेसिफिकेशंस हैं। मैंने खुद बहुत तसल्ली से बहुत अच्छे से इस बुक को रिव्यू किया है, रिसर्च किया है कि इसका रिव्यू भी देखा है कि कैसा है। मैं खुद से एनालाइज किया है मैंने। इस बुक में जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी वो है, इसमें एक आपको ओएमआर अलग से ओएमआर का पेज दिया हुआ है, जिस पे आप बनाकर ओएमआर फिल कर सकते हो। मतलब ये इसलिए अच्छी चीज़ है क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो हमसे बात करते हैं वो सब ऑनलाइन वाले हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन्हें ओएमआर की प्रैक्टिस नहीं होती। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ओएमआर का प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी चीज़ है एग्ज़ाम से पहले। इसमें सैंपल पेपर है या प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, उसके लिए इन्होंने अलग से एक ओएमआर शीट बनाया है, उस पे आप इसमें बबल करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसमें आपको देख सकते हो कि हर क्वेश्चन के लिए यहाँ पे इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है कि कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन है, और मतलब कौन सा चैप्टर से, और उस चैप्टर में पार्टिकुलरली कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन। इससे आप एनालाइज कर सकते हो कि ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं प्रीवियस ईयर में। तो ये बेसिकली बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब आपको एक आइडिया हो जाता है कि हाँ ये टॉपिक से नीट वाले ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छी चीज़ इसमें और है, जिन्हें याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है, उनके लिए इन्होंने निमोनिक्स दिया। निमोनिक्स जो भी शॉर्ट ट्रिक कह लो आप, जो याद करने के, तो हर चैप्टर के जैसे लिविंग वर्ल्ड है, ये लिविंग वर्ल्ड है, तो इन्होंने पूरा एक फ्लो चार्ट से पूरा चैप्टर को समझाने का कोशिश किया है। तो बस इसमें पीवाईक्यू नहीं है, बल्कि बहुत सारी चीज़ है जो आपको एक बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तो ये सब चीज़ होती है जो बहुत अच्छा मुझे लगा पर्सनली कि हाँ इन्होंने ये सब बहुत अच्छा काम किया है इस बुक में। तो जिनके पास भी नहीं है, अभी तक पीवाईक्यू का कोई बुक नहीं है, तो आप इस बुक की ओर जा सकते हो। मैंने और भी बच्चों का रिव्यू इससे लिया है, देखा है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, सजेस्ट कर रहा हूँ। वरना मतलब फालतू की चीज़ें मैं सजेस्ट नहीं करता, लेकिन मुझे लगा कि नहीं भाई ये जेन्युइन है, अच्छा है। जिनके पास अभी तक नहीं है वो इसे परचेज कर सकते हैं। उसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर लेना एक बार। बस बात सीधी सी है कि आपको ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, चाहे कहीं से भी करो, आप कोई भी बुक करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए। और अगर आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ध्यान दे, जो 35 साल का मैंने बताया, अगर आप सिर्फ यही कर लेते हो ना, तो मैं आपको फुल्ली आश्वासन दे सकता हूं कि आप 330-40 नीट आने वाले नीट में आराम से स्कोर कर सकते हो। तो बस बात यही है कि पीवाईक्यू पे बहुत ज़्यादा आपको जोर देना है, फोकस करना है, रिवीजन करना है, और बाकी सब जो मैंने बताया, जो भी चीज़ें कैसे आप नेगेटिव कम कर सकते हो, तो ठीक है। बाकी आप पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, जो भी दिक्कत आए बताते रहो, शेयर करते रहो, हम हमेशा आपके साथ हैं। थैंक यू एवरीवन।